हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और ज्ञान सरोवर की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सब आपस में मिलजुल कर रह रहे होंगे। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप ऐसे ही हमारे इस परिवार को बड़ा बनाते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ। इस उम्मीद के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कुछ नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखकों को लेकर के। देखिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो प्राचीन पुस्तकें हैं और यानी कि जो पुराने लेखकों द्वारा या कवियों के द्वारा लिखी जाती हैं, वो एक इतिहास का भाग हो जाता है। लेकिन जो नवीनतम यानी कि जो अभी नई नई पुस्तकें लेखकों के द्वारा लिखी जाती हैं, वो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। तो आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक में जो हमारी नवीनतम पुस्तकें हैं यानी 2022-23 के मध्य वाली, उनको आज हम चर्चा करेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम इसी क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे कुछ नए साथियों का, जिन्होंने हम पर विश्वास बनाया और हमारे ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को और भी बड़ा बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। जिनमें से कुछ नाम हैं जिनको मैं इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को आपके नाम सहित आपको शुभकामनाएं देता हूं। जिनमें से हैं पहले नीतू पाल जी, पूर्ति सिंह जी, रुपेश सर, केसी गुप्ता, मिस्टर रावत फ्रॉम उत्तराखंड से हैं ये। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रांत वाईटी और ऋषभ जी, असद जी, अनुज पासवान जी, गौरव भार्गव जी, कन्हैयालाल श्रीवास्तव जी, अंजलि अन्नू, विवेक आर्या, गुड्डन विश्वकर्मा, IAS-17 और इंडिया। और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनका मैं शायद नाम इस वीडियो में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और एक चीज़ की प्रॉब्लम और भी आती है, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनका क्या होता है कि हमारे डिस्प्ले पे नाम शो नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि आपका जो ID होती है वो प्राइवेट होती है, जिस कारण से मैं आप सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल यानी कि आपके बिना नाम जाने मैं आपको एक नाम देता हूं, जो है दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों का बिल्कुल दिल से स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की। और अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय था वो 22 जनवरी को, जैसा कि आपको पता होगा कि पूरा देश राममय हो गया, यानी कि प्रभु श्री राम लला का जो है अपने मंदिर पे विराजमान हुए। और बहुत ही गौरव का क्षण था, बहुत ही खुशी का माहौल था। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ घटनाएं भी सामने आती हैं जो थोड़ा सा जो है उनको हृदय स्वीकार नहीं करना चाहता है। जैसे बहुत से लोगों ने देखिए, चाहे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो या फिर प्रभु श्री राम हो, वो किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं, पूरे देश के हैं। और हम सभी राम जी को पूजते हैं, क्योंकि उनके जो है उनके आदर्शों के कारण, उनके आचरण के कारण ही हम उनको पूजते हैं। नहीं तो बहुत से इस जो है संसार में लोग आए और चले गए, लेकिन उनका नाम तक नहीं जानते। लेकिन यदि राम को, भगवान को कोई जानता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। मर्यादा के विरुद्ध उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय ये हो जाता है कि उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। और कई सारी इंटरनेट्स पर, और जैसे पुराना नाम ट्विटर और वर्तमान X में मैं देख रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि कई हमारे ऐसे भाई थे जो हमारे मुसलमान भाइयों के घरों के सामने, या उनकी जो आस्था का केंद्र है उनका मस्जिद, उसके सामने ऐसे आपत्तिजनक भाषण देना, गाने बजाना, उनको उकसाना, इस तरह के कृत्य किए गए। ये थोड़ा सा एक तरह से मर्यादा विरुद्ध है। और ऐसा तो प्रभु श्री राम भी कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा किया जाए, क्योंकि सब ईश्वर की ही संतान है, इसमें कोई शक नहीं है। सबको जो है सब लोग अपने आराध्य देव को पूजने का उनका तरीका अलग है, मानने का नाम उनके अलग है, लेकिन है एक ही, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा करना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और जो हम ये आज गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और इस तिरंगे झंडे की सम्मान में हम, चाहे देश का वो कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी भी जाति वर्ग का हो, सब इसका सम्मान करते हैं। और किसी भी देश के ध्वज की जो महिमा है, या जो उसका, या कहें कि हम उसका जो सम्मान है, तो उसकी देश की जनता से है। और देश की जनता, किसी भी देश के लिए अच्छी बात यही होती है कि उस देश में रहने वाली जितनी भी जनता है
वो आपस में मिलजुल कर रहे, आपस में भाईचारे का भाव बना रहे। तो यदि हम ऐसे कृत्य करते हैं तो थोड़ा सा ये एक देश के लिए हानिकारक हो सकता है, जहाँ पर जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, या फिर जो है किसी के धर्म से जो है लेकर हम उसको एक समाज से उसको विखंडित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास किसी भी देश के लिए हानिकारक होते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे कृत्यों में सम्मिलित नहीं होंगे, और सब हमारा ही एक परिवार है, और हम तो जो है शुरू से हमारा जो धर्म है और हमें जो ये भारत भूमि हमें जो सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो फिर सारी पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी या मानव, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, वो सभी हमारा परिवार है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। तो आपस में भाईचारा बनाए रखें। और ये मैं इसी उम्मीद के साथ, मेरा जो भी मकसद था वो सिर्फ यही चीज़ एक समझाना था और बताना था कि ऐसा ये हानिकारक हो सकता है, और ये कतई जो है कोई भी व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करता है। आप सोचिए कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप कैसा उसमें जो है फील करेंगे, आप कैसा सोचेंगे। तो ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरों का भी सम्मान करिए, उनके भी धर्म का सम्मान करिए। संविधान ने हम सबको आज़ादी दी है अपनी अभिव्यक्ति की, बोलने की, अपनी बात रखने की, अपने धर्म को पूजने की। हमें किसे मानना है किसे नहीं मानना, ये हमें संविधान इसकी आज़ादी देता है। और उसी आज़ादी का पावन पर्व, उसी संविधान का पावन पर्व हम आज मना रहे हैं 26 जनवरी को। और तो हम चाहेंगे कि आप उस संविधान का पालन करिए, ना कि जो है थोड़ा उसमें आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे कृत्य करें जिससे देश की गरिमा को या राष्ट्र की गरिमा को जो है ठेस पहुँचे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करूंगा कि जो है आप सभी मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अब मेरा किसी धर्म व्यक्ति से कोई विशेष लगाव नहीं है कि मैं जो है किसी एक धर्म का अनुयायी हूँ, या फिर मैं दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करता, या फिर ऐसा कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें, और जिसका जहाँ पर जितनी श्रद्धा है, जो जैसा कर रहा है अपने श्रद्धा अनुसार, तो उनको उसी तरीके से करने दिया जाए। किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होता है। तो चलिए, ये तो थोड़ी सी मेरे मन पे एक ये चीज़ें आ रही थी, क्योंकि 22 जनवरी से लगातार मैं ये चीज़ें देख रहा था। तो सोचा कि एक बार आपके समक्ष ये चीज़ों को कहूँ, ताकि यदि आपका भी मन ऐसे कार्य करने के लिए जा रहा है तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करिए और समझने का प्रयास करिए। तो स्वागत है आप सभी का पुनः, और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं। तो पहली जो हम पुस्तक देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी नवीनतम पुस्तकें होंगी, यानी कि 2022-23 या 21-22-23 तक की जो भी नवीनतम लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। तो इसको थोड़ा सा हम हाइलाइटर के माध्यम से हाईलाइट करके देखेंगे। पहली पुस्तक हमारी हो जाती है वेलकम टू पैराडाइज। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कुछ, अच्छा सॉरी, वो इरेजर शायद सिलेक्ट हो गया था जी। आगे देखेंगे वेलकम टू पैराडाइज। ये जो पुस्तक है इसको लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। और अगली पुस्तक हो जाएगी हमारी दो पलकों की छाँव में। इसको लिखते हैं डॉक्टर हेमा जोशी ने। सिंधिया और 1857। अब इतिहास आपने पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति में जो सिंधिया राजघराना था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और उनकी हेल्प भी की थी। तो उसी पर ये सिंधिया और 1857 शीर्षक की एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राकेश पाठक जी ने। बिल्डिंग पार्टनरशिप, इसको लिखते हैं कैप्टन हिमाद्री दास। कोल्ड ब्लेडेड लव, इसको लिखा है गिरीश दत्त शुक्ला ने। द डे आई बिकम ए रनर, इसको लिखते हैं एस चट्टोपाध्याय। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार को और भी बड़ा बनाने में हमारे सहयोग करें। और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे देखेंगे रिवर्स स्विंग, ये पुस्तक का नाम है रिवर्स स्विंग। इसको लिखते हैं अशोक टंडन ने इसको लिखा है। और ये जितनी भी हम पुस्तकें आपको बता रहे हैं ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और ये पुस्तकें अभी हाल फिलहाल में ही जो है प्रकाशित की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखें, और वीडियो को आप जो है
अंत तक भी इस वीडियो को देखें और जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं नवीनतम, हम कोई भी पुस्तक इसमें जो है छूटेगी नहीं, 100% इसमें हम कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसको लिखते हैं विवेक अग्निहोत्री। G20@23 द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेजिडेंसी, इसको लिखा है बी श्रीनिवास जी ने। 20 ईयर ऑफ G20, इसको लिखते हैं रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा, ये 2 लोगों ने इसको जो है मिल के लिखा है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसको लिखा है राधिका अयंगर ने। वेस्टर्न लेन नाम की पुस्तक लिखती हैं चेतना मारू। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इसको लिखे हैं अमृत माथुर। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, विपुल रिखी जी ने इसको लिखा है। मानसून, ये मानसून नाम की पुस्तक लिखते हैं अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसको लिखते हैं नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक को लिखे हैं ऋषि राज। यदि आप ये पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी आप तैयारी के बीच में जो है पुस्तकों को आप एज टाइम पास या फिर जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस टाइम पे आप ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें होती हैं, इनमें आपको एक रियलिटी देखने को मिलती है। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो इनको आप किसी भी बुक स्टोर से जाकर लेकर और पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, ये पुस्तक का शीर्षक है, यानी कि इस नाम की पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, डॉक्टर YS राजन जी के द्वारा। एज द व्हील टर्न्स, इसको लिखते हैं रणजीत प्रताप जी। कृष्णा द सेवंथ सेंस, इसको लिखे हैं देवाशीष चटर्जी जी ने। प्रिज्म द जो है एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, इसको लिखे हैं विनोद मनकारा। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, इसके लेखक हैं अश्विंदर R सिंह। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसको लिखे हैं रूपा पाई, ये इसके क्या हैं, लेखक हैं। दोस्तों यदि आप हमारी अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट करके वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप जैसी भी वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आपके काम की कोई वीडियो है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं रिबेल्स अगेंस्ट द रॉज, इसको लिखते हैं रामचंद्र गुहा। आज़ादी, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। भारत के वित्त मंत्री, ये क्या है, ये पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री, इसको लिखे हैं AK भट्टाचार्य ने। रिंग साइड, इसको लिखा है जो है दर्डा ने। अजय टू योगी आदित्यनाथ, आपको पता होगा कि जो यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनका जो वास्तविक नाम है वो है अजय, तो इन्हीं के बारे में लिखी गई है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ, कैसे अजय से ये योगी आदित्यनाथ बने, इनको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, इसको लिखते हैं अश्विंदर सिंह ने। द पावर ऑफ वन थॉट, इसके जो लेखक हैं वो हैं BK शिवानी। गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ, इसके जो लेखक हैं वो हैं आदित्य भूषण। यदि आपको ये पुस्तकें याद नहीं होती हैं या इनके लेखक और पुस्तकें मतलब जैसे आपको याद नहीं होते तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% ये याद होंगी, लेकिन आइडिया आपको रहेगा। आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं और आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं तो जो भी उसका सही ऑप्शन होता है, यदि आपने पढ़ा है उसको 1-2 बार, तो वो ऑटोमेटिक आपका जो है माइंड उस चीज़ को जो है पॉइंट करता है कि ये इसका सही आंसर है और वहाँ पर ऑप्शन आपको सही जो है मिल जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए। यदि और इनको रटने का कोई मतलब नहीं है, रटने से याद नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको आप देखेंगे और माइंड पे जोर देंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगी। ऐसा सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं कि सिर्फ आप ही को याद नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं जिसको जो है वो तो जो है उनको एक कह दें कि विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। जैसे हमारे स्वयं विवेकानंद जी थे कि वो एक बार जो पढ़ते थे एज इट इज़ वैसे का वैसा वो छाप देते थे, तो ऐसा सबको जो है ये गॉड गिफ्ट नहीं मिलती है, और तो ये प्रैक्टिस से संभव हो जाती है धीरे धीरे। तो आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आने लगेगा। अगली देखते हैं द गोल्डन ईयर्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, इसको लिखते हैं अमिताभ कांत। आप जानते होंगे कि अमिताभ कांत जो हैं RBI से हैं। आगे देखते हैं रिफ्लेक्शंस, इसके लेखक हैं श्री नारायण वाघुल जी। स्मोक एंड एसेज, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने।
Sachin@50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, इसके जो लेखक हैं वो हैं बेरिया मजूमदार। आज़ाद नाम की पुस्तक के लेखक है गुलाम नबी आज़ाद। गांधी, सियासत और कम्युनिज्म, इसके जो लेखक हैं वो हैं पियोस बाबोले चित्रे, इसके लेखक हो जाएंगे पेरूमल मुरुगन। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव जी ने। अब हम आगे बात करेंगे। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसके लेखक हैं अनुराग बेहर। वार एंड वुमेन, इसको लिखा है डॉक्टर M.A. हसन ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसको लिखते हैं रचना बिस्वात रावत ने। एज गुड एज माई वर्ड, इसको लिखा है KM चंद्रशेखर ने। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू जो है मोमोर्टी, इसको लिखते हैं डॉक्टर करण सिंह ने। विक्ट्री सिटी, इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। वांडरसन किंग्स एंड मर्चेंट्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर पैगी मोहन। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसको लिखते हैं विदेश मंत्री जो है S जयशंकर। ये विदेश मंत्री से पहले जो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है IFS में भी रह चुके हैं, और IFS से रिटायर होने के बाद इनको जो है बुलाया गया था विदेश मंत्री के रूप में, और इन्होंने तब से विदेश मंत्री का ये कार्यभार संभाल रहे हैं और वेरी इंटेलिजेंट हैं। ऐसे राजनेताओं का, ऐसे जो राजनीति में ऐसे जो लोग हैं उनका हम सम्मान करते हैं। सभी नेता या फिर सभी जो है पॉलिटिशियन ऐसे भी मतलब ये कह दें कि एक जो विचारधारा होती है कि नेता है कुछ नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। लगभग जो है सभी ऐसे नहीं होते हैं। तो जो जयशंकर हैं ये एक जो है पढ़े लिखे और माइंडेड आदमी है। इन्होंने लिखा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। आप चाहें तो इस जो है किताब को पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसको लिखते हैं C रंगराजन। ब्रेकिंग वैरियर, इसके लेखक हैं काकी माधव राय। तुम पहले क्यों नहीं आए, ये किताब है इस नाम की, और इसको लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। ह्यूमन एनाटॉमी, इसको लिखे हैं A.K. द्विवेदी जी ने। अंबेडकर ए लाइफ, इसको लिखते हैं शशि थरूर। क्रांतिकारी, इस पुस्तक के लेखक हैं संजीव सान्याल। जादूनामा, इसके लेखक हैं जावेद अख्तर साहब। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, इसको लिखते हैं सुब्रा गुप्ता। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इसको लिखे हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज, जो इसके लेखक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ब्राव हार्ट्स ऑफ भारत, इसके जो लेखक हैं वो हैं विक्रम संपत। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, इसके लेखक हैं शेखर पाठक। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसको लिखे हैं मानस गुलाटी ने। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं मिशेल ओबामा। फिट एट एनी एज, इसके लेखक हो जाएंगे PB अय्यर। द इंडियन नेवी 75 रेमिनिसिंग द बायज, इसको लिखते हैं रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इसको लिखे हैं हरदीप सिंह पुरी ने। जो है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं रेने नाबा। विनिंग द इनर बैटल, इसके लेखक हो जाएंगे सेन वाटसन। नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन, इसको लिखे हैं गौतम बोरा ने। नाउ यू ब्रीथ, इसके जो लेखक हैं वो हैं राखी कपूर। आगे बात कर लेते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर बिमल जालान। ये जो है RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, बिमल जालान। ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसको लिखा है IRS साहिल सेठ ने। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसके जो लेखक हैं वो बॉब डायलन हैं। जीते जी इलाहाबाद, ये इसको लिखने वाली ममता कालिया जी हैं। अंबेडकर ए लाइफ, इसको लिखा है शशि थरूर ने। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इस पुस्तक में बताया गया है कि नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनसे लेकर और मोदी तक में इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, क्या जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, तो इस चीज़ के बारे में लिखा है पुलापे बालकृष्णन ने। और ये अच्छी पुस्तक है, इसको मैंने थोड़ा सा रीड भी किया हुआ है। इंडियन बैंकिंग इन
इंडियन बैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है आशुतोष ने। व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट, इसको लिखते हैं उपेंद्र कौल, ये इसके लेखक हो जाएंगे। फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द नैन नॉर स्टोरी, इसके जो लेखक हैं वो पवन सिंह हैं। अंबेडकर एंड मोदी, इसको लिखा है इलैयाराजा ने। रजनी के मंत्र, इसको लिखते हैं पीसी बाला सुब्रमण्यम। विल पावर, इसके जो लेखक हैं वो हैं सोजर्ड मारिन। और ये हमारी रही इम्पोर्टेंट पुस्तकें जो यानी कि अभी या कहें कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 वर्षों के अंदर जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो ये उसमें हमने 100% इसको कवर किया है। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये पुस्तकें कम हैं या फिर कोई छूट गई। जो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, हमने उनको यहाँ पर कवर किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करूँगा कि हम सभी भारतवासी और देशवासी आपस में मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, किसी की कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे या फिर कोई भी हानि हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को करता हूँ यहीं पर द एंड, और मिलते हैं हम एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो अगले ही दिन होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो तक आप सभी को बाय बाय।